ये आपके बहुपद के पहले वीडियो के बाद दूसरा वीडियो जिसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8 के शून्यांक ज्ञात करना है और साथ ही साथ शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच करनी है। अब देखो पहले तो ये है कि गुणांक क्या होंगे, तो गुणांक हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे 1। यहाँ क्या है, एक्स का गुणांक माइनस का 2, यहाँ क्या है 8, जिसको क्या बोलेंगे आप, अचर। तो अगर हम ए की वैल्यू बोले तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -2 और सी की वैल्यू क्या है -8। आई कैसे, क्योंकि हमारी द्विघात समीकरण की जो मानक समीकरण है उसे कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए कहलाएगा, एक्स के साथ जो होगा वो बी कहलाएगा और जो अकेला बचा वो सी कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहां के बाद हम यहां आते हैं अब सवाल पे। सवाल में हमें 3 पद दे रखे हैं, पहला पद एज इट इज और आखिरी पद एज इट इज लिखकर आपको रुक जाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले पद और आखिरी पद दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करा तो कितना आया -8। ये -8 को आप साइड में ले जाएंगे और इसके गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकाले हमने, पहला क्या आया हमारे पास 2 से डिवाइड देने पर -4, फिर 2 से डिवाइड देने पर -2, फिर 2 से डिवाइड देने पर -1। तो हमारे पास जो गुणनखंड आए वो आए 2, 2, 2 और -1। क्लियर है। अब हमें जो करना है इसका जोड़े बनाने। जोड़े ऐसे बनेंगे कि या तो उसको प्लस किया जाए या उसको माइनस किया जाए, मुझे बीच की पद की वैल्यू मिल जानी चाहिए। जैसे कि यहां पर मैंने किया है, आगे वाले तीनों 2 को क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया 8, यहां पर बचा 1। अब 8 और 1 को चाहे मैं प्लस कर लूं चाहे मैं माइनस कर लूं, मुझे -2 तो नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये वाला जोड़ा गलत है। एक और बार कोशिश करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और यहां पर आया हमारे पास 4, यहां आया -2। अब इसको भी मैं प्लस और माइनस कर लूं तब भी मुझे क्या नहीं मिल रहे, -2x नहीं मिल रहा है। एक और ट्राई करते हैं। 2, 2 और फिर 1, 2 2 और 1 को ले लो आप, मल्टीप्लाई करोगे -4 आएगा, बचा सिर्फ 2, उसको यहां रख देंगे। अब हाँ, अब दिख रहा है मुझे कि -4 और 2 को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे -2 मिल रहा है। इसका मतलब ये कि हाँ -2 मुझे चाहिए। तो ये वाला बिल्कुल सही जोड़ा है। इसको हम उठा के यहां रखेंगे। -4x प्लस का 2x दोनों में से गया तो आया कितना, -2x। अब क्या करेंगे, अब कॉमन करेंगे। कॉमन का सीधा साधा मतलब है डिवाइड देना। क्या करना है, देखो यहां पर अगर मैं x का डिवाइड दूंगा तो 2 घात में से सिर्फ 1 घात बचेगी। इसमें अगर मैं x का डिवाइड दूंगा तो ओनली क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो -4 लिख देंगे। सीधा सीधा कॉमन का मतलब आप डिवाइड दे दो। यहां पर अब क्या करना है, 2 कॉमन दिख रहा है। 2 कैसे कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 आता है और इसमें भी। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड दिया तो क्या बचा x, और 2 का डिवाइड 8 में दिया तो कितना आया 4। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पहले वाले ब्रैकेट में और बाद वाले ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, जो कि हमेशा आपको सेम मिलेगी। हमेशा आपको सेम वैल्यू को अलग कर देना है। अब जो बचा है वो क्या बचा है, इधर x बचा है और इधर क्या बचा है +2। तो आपको 2 वैल्यूज मिल गई और दोनों वैल्यूज अगर शून्यांक है तो उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 है या ये 0 है या फिर दोनों 0 है। तो दोनों 0 के इक्वल रख देंगे हम। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिली हमको, उधर ले जाने पर +4 और इस वाले x की वैल्यू क्या मिली हमें, -2। इसको बोल देंगे अल्फा, इसको बोल देंगे बीटा। इससे पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था कि शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। जब हम इसे लिखेंगे तो अल्फा की जगह अल्फा रख दो, बीटा की जगह बीटा रख दो, b की जगह आप रखो -2। ध्यान रखना b की जगह -2 रखना है, माइनस के b की जगह नहीं। तो माइनस तो बाहर ही रहेगा, b की जगह आएगा -2 और a की जगह आएगा 1। 4 में से 2 गया तो आपका क्या मिलेगा 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2 मिलेगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बन के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये बचा 2, 2 में 1 का डिवाइड दोगे तब भी 2 आएगा। तो देखो 2 = 2 आ गया, यानी यहाँ तो सत्यता हो गई हमारी, इक्वल आ रहा है। शून्यांकों गुणनफल और देख लेते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, सी की जगह कितना है आपका -8 और a की जगह 1। -8 में 1 का डिवाइड दोगे तब भी -8 आएगा और 2 4 जा 8 होगा, लेकिन -8 बनेगा तो तब भी -8 आएगा। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि शून्यांकों और जो गुणांकों के बीच का संबंध है बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।